जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रदोष व्रत के बारे में बता रही हूँ। नए साल का पहला प्रदोष व्रत 4 जून 2023 को रखा जाएगा। यह पौष मास का दूसरा प्रदोष व्रत होगा। मान्यता है कि प्रदोष व्रत में की गई आराधना वैवाहिक सुख और संतान की दीर्घायु और ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति दिलाती है। प्रदोष का पालन सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक यानी शाम की पूजा तक किया जाता है। इस दिन शंकर पार्वती की पूजा करने का विधान है। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 जनवरी 2023 को 10:01 से शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति 5 जनवरी 2023 को सुबह 12 बजे होगी। प्रदोष की पूजा का उत्तम समय 4 जनवरी 2023 को शाम 5:47 से लेकर रात 8:29 तक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 6 जनवरी को पूर्णिमा तिथि भी है और उसका व्रत भी 6 जनवरी को ही किया जाएगा। उसी दिन से माघ स्नान भी शुरू होता है। अब मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुना रही हूँ। प्रदोष व्रत मुख्यतः स्त्रियों का व्रत है। प्रदोष का तात्पर्य है रात का शुभ आरंभ। इसी बेला में पूजन होने के कारण प्रदोष नाम से विख्यात है। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को होने वाला यह व्रत संतान कामना प्रधान है। इस व्रत के मुख्य देवता भगवान शंकर माने जाते हैं। सायंकाल में व्रत करने वाले को शिवजी की पूजा करके अल्प आहार लेना चाहिए। कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष व्रत विशेषकर पुण्यदायी होता है। शंकर भगवान का दिन सोमवार होने के कारण इस दिन पड़ने वाला प्रदोष सोम प्रदोष कहा जाता है। सावन मास का प्रत्येक सोम प्रदोष विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मणी अपने पति के मर जाने पर विधवा होकर इधर उधर भीख मांगकर अपना निर्वाह करने लगी। उसके एक पुत्र भी था जिसको वो सवेरे अपने साथ लेकर घर से निकल जाती और सूर्य डूबने तक घर वापस आती। एक दिन उसकी भेंट विदर्भ देश के राजकुमार से हो गई जो अपने पिता की मृत्यु के कारण मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को उसकी दशा देखकर उस पर दया आ गई। वो उसे अपने घर ले आई और प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई और उनसे भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर लौट आई तथा प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन बालक वन में घूम रहे थे। वहां उन्होंने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया किंतु राजकुमार एक गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। उस कन्या का नाम आशुमती था। उस दिन राजकुमार घर देरी से लौटा। दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचा जहां आशुमती अपने माता पिता के साथ बैठी बातें कर रही थी। राजकुमार को देखकर आशुमती ने पिता से कहा कि तुम विदर्भ नगर के राजकुमार हो और तुम्हारा नाम धर्मगुप्त है। भगवान शंकर की आज्ञा से हम अपनी कन्या आशुमती का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार ने स्वीकृति दे दी। उसका विवाह आशुमती के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। राजकुमार विजयी हुए और स्वयं पत्नी सहित वहां राज्य करने लगे। उसने ब्राह्मणी को भी पुत्र सहित अपने राजमहल में आदर के सहित रखा जिससे उसके भी दुख दूर हो गए। एक दिन आशुमती ने राजकुमार से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब राजकुमार ने कहा कि यह सब प्रदोष व्रत के पुण्य का फल है। उसी दिन से प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। इसी तरह की और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।